और जिस प्रकार से हमें सूचना प्राप्त हुई है, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी का शुभागमन हो चुका है। माननीय राज्यपाल महोदय जी के मुख्य आतिथ्य में आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह हम मना रहे हैं। गुरुजनों के अथक प्रयासों और समर्पण को नमन करने हेतु आज मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों का शुभागमन हो चुका है और एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्कॉच करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सभागार में स्कॉच करते हुए ये एनसीसी कैडेट्स लेकर आ रहे हैं। कुछ ही पलों में गरिमामय उपस्थिति माननीय राज्यपाल महोदय जी की, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की। तो आज का ये बहुत ही अनुपम अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और ऐसे ही शिक्षक गणों को नमन करने हेतु, उनके प्रयासों को सराहने हेतु आज अवसर है इन शिक्षक गणों, इन गुरुजनों के सम्मान का। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी श्री मंगूभाई पटेल जी पधार रहे हैं। साथ ही में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, तो आज ये गौरवशाली अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। शिक्षकों के सम्मान का अवसर है। शिक्षक जो कि ऐसा व्यक्तित्व है जो मशाल, ज्ञान की मशाल संपूर्ण राष्ट्र में जलाता है, प्रज्वलित करता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी का शुभागमन, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आज के इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजनों के अथक प्रयासों और समर्पण को नमन करने हेतु आज का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मंच पर हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर जी और सभी से निवेदन है कृपया करके सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। राष्ट्रगान। आज का ये शुभ अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कि अलौकिक दीप को प्रज्वलित करके किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ साथ आज जिस प्रकार से हमें ज्ञात है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है, तो शुभ अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करके आज के इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की शुरुआत करने की कृपा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और सबसे पहले सभी गुरुजनों को नमन है, प्रणाम है, क्योंकि आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। इस पावन अवसर पर गर्व और कृतज्ञता का क्षण है, जहां हम उन गुरुओं को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो अपने ज्ञान, तप और आदर्श से समाज को आलोकित कर रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत रत्न थे, महान दार्शनिक थे, शिक्षक थे, उन्होंने शिक्षकों के महत्व पर जोर दिया और उनके योगदान को उनके जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में हम संपूर्ण भारतवर्ष में बनाने लगे। और आज अवसर है जब मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर पुनः हम सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करते हैं और भारतवर्ष की जो एक और प्राचीन परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूं माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि माननीय राज्यपाल महोदय जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनियों के बीच में जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि गुरु में हमें ईश्वर शक्ति साक्षात दिखती है और निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है माननीय राज्यपाल महोदय जी का हमें, इसी कड़ी में मैं सचिव श्री संजय गोयल जी से आग्रह करती हूं और उससे पूर्व माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। पौधा भेंट करके हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह जी से निवेदन है कि वे माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही आयुक्त लोक शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से भी हम निवेदन करते हैं। तालियों के साथ स्वागत है माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी का। आयुक्त लोक शिक्षा से निवेदन है कि माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, साथ ही में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पौधा भेंट करके उनका मंच पर स्वागत करें। आग्रह करेंगे संचालक महोदय जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का मंच पर स्वागत करें। आज का ये शुभ अवसर है, मंच पर गरिमा में उपस्थिति। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगी पुनः आयुक्त महोदया जी से कि वे माननीय अशोक कड़ेल जी का मंच पर स्वागत करें। आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए, ये शुभ अवसर है। निवेदन करेंगे के द्विवेदी जी से कि वे माननीय महापौर जी का पौधा भेंट करके अभिनंदन करें। माननीय के द्विवेदी, आदरणीय के द्विवेदी जी से ही निवेदन है माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का मंच पर स्वागत करें। आदरणीय श्री डीएस कुशवाहा जी से निवेदन है कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी का स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन अतिथियों का जो गुरु समक्ष निरंतर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूं माननीय परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी को। भारत माता की। आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह और आपके आशीर्वाद से जिनका भविष्य बनता है, ऐसे हमारे विद्यार्थियों के लिए गणवेश प्रदान करने के लिए जो एक राशि का अंतरण होना उनके खातों में, इस सामूहिक कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान कृपापूर्वक पधारे श्रद्धेय हमारे महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, लगातार प्रदेश की प्रगति गुणवत्तापूर्ण नवाचार के साथ आगे बढ़ने की हमारी मंशा और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों की बेहतरी के लिए, उनके कल्याण के लिए हम काम कर पा रहे हैं। ऐसे हमारे नेता प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, मंच पर विराजमान
भोपाल शहर की हमारी आदरणीय मेयर श्रीमती मालती राय जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय विधायक श्री सबनानी जी, मंच के दाईं तरफ विराजमान वरिष्ठ शिक्षाविद आदरणीय करेल जी, हमारे सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारीगण, सचिव महोदय के साथ पूरा अमला जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने की कोशिश करता है, उस सामने विराजमान हमारे वो सभी आदरणीय शिक्षकगण जिनका आज हम सम्मान कर रहे हैं या जिनको आदर्श मानकर हम समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ काम करते हैं, सभी शिक्षकगणों को बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आज का दिन हम सब के लिए एक गौरव प्रदान करने वाला दिन रहता है। आज का दिन हमें अपने बचपन की स्मृतियों को ताजा कराता है। हर अवस्था में एक विद्यार्थी के रूप में सीखने के लिए प्रेरित करता है और इस बात की भी प्रेरणा देता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि दूसरे उसको ग्रहण करके अपने आप को गौरवान्वित कर सकें। एक प्रेरणा, एक चुनौती के रूप में शिक्षक दिवस को हम सब मनाते हैं। मुझे लगता है कि आज हम उन आदरणीय शिक्षकगण को याद करते हैं जिन्होंने इस देश की प्रगति के लिए, इस देश को मार्ग दिखाने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस से शुरुआत हुई और मुझे लगता है समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से यह दिवस शिक्षण जगत में जुड़े हर व्यक्ति के लिए गौरव की अनुभूति कराने वाला दिवस। मुझे इस बात को कहने में गौरव की अनुभूति होती है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के बाद इस देश का दुनिया में अगर मान बढ़ा है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रदेश के साथ साथ देश के शिक्षा की रही है, गुरुजनों की रही है। आज हमारे भारत की तकनीकी सामर्थ्य, हमारे शिक्षण जगत की जो सर्वश्रेष्ठ एक काबिलियत है, उसकी पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है। आप दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, भारत के किसी भी अच्छे संस्थान में चले जाएं, दुनिया के देशों में अच्छे से अच्छे शिक्षक की अगर वहां बात होगी, किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, वो भारतीय होगा। इस बात को कहने में हमें गर्व की अनुभूति होती है। मुझे आज के अवसर पर, अगर मैं शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहां पर निभा रहा हूं, तो मुझे लगता है अतीत में जिन गुरुजनों, जिन शिक्षकों के आशीर्वाद से हम सबको ज्ञान मिला, अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने की जो सामर्थ्य मिली, शायद उनको अगर हम आज याद नहीं करेंगे तो हम न्याय नहीं करेंगे। जब हम बचपन में स्कूल पढ़ने जाते तो उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि प्राइमरी स्कूल में खपरेल के नीचे टाटपट्टी पर बैठकर जिन बच्चों को वो शिक्षक ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए वो बच्चे भविष्य में जाकर डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, नेता, समाज सेवी ये बनेंगे, उस समय कल्पना नहीं होती। लेकिन एक शिक्षक के समर्पित भाव से दिए गए उस आशीर्वाद के कारण ही, चाहे आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश में सर्वोच्च पद पर विराजमान हो या हमारे अन्य समाज के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों, सबके पीछे उस शिक्षक का, उस माता पिता का आशीर्वाद काम करता है। हम उनको बहुत विनम्रतापूर्वक उनका स्मरण करते हैं, उनके प्रति अपनी आदरांजलि भी व्यक्त करते हैं। बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं है। माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आपको बहुत विस्तार से अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे और अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सबको मार्गदर्शन भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार
शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने नवाचार के साथ एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए जो उनसे प्रेरणा मिलती है, उनका मार्गदर्शन भी हमारे लिए आज महत्वपूर्ण होगा। मैं आज के अवसर पर पूरे प्रदेश के हमारे आदरणीय शिक्षकगण को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं इस बात के लिए कि लगातार उन्होंने इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अपनी तरफ से प्रयास किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार दूसरे वर्ष हमारे मध्य प्रदेश में 10th और 12th के सर्वश्रेष्ठ परिणाम आए हैं। मैं आदरणीय शिक्षकों को बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। 10 से 12% की बढ़ोतरी मायने रखने वाली बढ़ोतरी, और ये बगैर उनके समर्पण, बगैर उनके समर्पित भाव के ये संभव नहीं था। तो विद्यार्थियों के जीवन को पूरे सामर्थ्य, पूरे समर्पण से गढ़ने में जो हमारे प्रदेश के शिक्षकों की भूमिका है, उसके लिए आज का अवसर, उनको बधाईपूर्ण अवसर पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, अपना आशीर्वाद देने यहां पधारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय हमेशा शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम हो, बच्चों का किसी भी तरह के उत्साहवर्धन की आवश्यकता हो, शिक्षकों के उत्साहवर्धन की आवश्यकता हो, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सबको मिलता है। आपका भी मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, स्वागत विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जब राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 3 श्रेणियों में ये सम्मान आज संपन्न होने जा रहा है। सबसे पहले राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में चयनित शिक्षकों को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। हम आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। श्री जितेंद्र शर्मा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय वेसोनिया, जिला गुना से कृपया आप मंच पर पधारें। और आपके द्वारा कई सारे प्रयास टीएलएम का उपयोग कर नवीन पेडागोजी के साथ रुचिकर अध्यापन करवाया जा रहा है। पालकों से सतत संपर्क, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग और विद्यालय की सह शैक्षणिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता हेतु आपके द्वारा कार्य किए गए हैं। इसी कड़ी में माननीय राज्यपाल महोदय जी सम्मानीय अतिथिगण श्री जितेंद्र शर्मा जी को सम्मान दे रहे हैं। श्री दिलीप जायसवाल, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2, जिला शाजापुर से हैं आप। 21वीं सदी के 4C क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी के विकास हेतु प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण आप प्रदान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्रीमती श्रद्धा गुप्ता मंच पर हमारे साथ हैं, माध्यमिक शिक्षा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुस्तमपुर, विकासखंड पंधाना, खंडवा से हैं। नवाचारों के साथ आप शिक्षा प्रदान कर रही हैं। श्री दिलीप सिंह कटरे, जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं, शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला भाटीवाड़ा, सिवनी से हैं आप, और आपके द्वारा भी अनुपम प्रयास है। बैगलेस डे आपके द्वारा मनाया जाता है। श्री मोहन सिंह गौड़, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला सतुआ दमोह से हैं आप, और आप भी आपके द्वारा संसाधनों को जुटाकर शिक्षा के प्रति बच्चों में उनकी रुचि जागृत की गई है। मंच पर हमारे साथ श्री श्रीकांत कुर्मी, जो कि शासकीय प्राथमिक शाला बटियागढ़ दमोह से हैं, और आपने पीयर लर्निंग की कार्रवाई की है। व्यवस्थित कक्षा आपके द्वारा संचालित की जा रही है। श्री धनराज वाणी मंच पर है। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय उबलगढ़ जोबट से श्री धनराज वाणी मंच पर है। नवाचारों के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। श्री अपूर्व शर्मा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंदेसरा उज्जैन से हैं आप, और ग्रामीण परिवेश में शाला त्यागी और अप्रवेशी छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। श्रीमती राधा शर्मा हमारे साथ मंच पर हैं, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागधार से हैं। नवाचार के रूप में क्षेत्रीय बोली से मानक भाषा को जोड़कर शिक्षा प्रदान की जा रही है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार उर्मलिया, उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ा जबलपुर से हैं, और आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ साथ नवाचारी पद्धतियां अपनाकर शिक्षा को उत्कृष्ट बना रहे हैं। श्री महेंद्र कुमार लोधी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय सागर से हैं आप। 17 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहे हैं उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने में। श्री सौरभ कुमार शर्मा, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा, जिला बालाघाट से हमारे साथ मंच पर हैं।
श्रीमती विनीता ओझा शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम से, जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। डॉक्टर सरिता शर्मा माध्यमिक शिक्षक शासकीय एकीकृत हाई स्कूल पांडा जिला राजगढ़ से हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं। अब अवसर है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे ही 2 शिक्षक हमारे साथ मंच पर हैं। माधव प्रसाद पटेल माध्यमिक शिक्षक शासकीय नवीन माध्यमिक शाला लिधौरा से, साथ ही में श्रीमती सुनीता लोधा, जोरदार तालियां, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है और आज मध्य प्रदेश की ओर से सम्मान प्रदान किया जा रहा है, सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। और जिस प्रकार से संगोष्ठी आयोजन की गई थी, राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी 2025, इनके विजेताओं को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया डॉक्टर नीरज जैन ने, जो कि शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ौनी से हैं और प्रथम स्थान आपने पुरुष वर्ग में प्राप्त किया है। श्री पुष्पेंद्र गौड़ जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। महिला वर्ग में श्रीमती प्रियंका अग्रवाल जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है राज्य स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी 2025 में। सुश्री नबिता मंच पर हैं हमारे बीच, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतिया से हैं और आपका भी उत्कृष्ट प्रदर्शन इन संगोष्ठी में द्वितीय स्थान आपने प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सभी शिक्षकों के लिए। ये सम्मान का अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अब माननीय सम्मानीय अतिथिगणों के साथ इन शिक्षक गणों का समूह चित्र होगा। मैं सभी सम्मानीय शिक्षक गणों से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर पधारें और एक समूह चित्र क्लिक किया जाएगा। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पढ़ाए बताए। तो गुरु और भगवान जब दोनों समक्ष होते हैं तो सबसे पहले गुरुजनों को नमन किया जाता है। आज हमारे बीच ऐसे ही बहुत ही महान गुरुजन हैं जो कि एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी सम्मानीय शिक्षक गणों के लिए जिन्हें आज सम्मान प्राप्त हुआ है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और इस ग्रुप फोटोग्राफ के पश्चात मैं आग्रह करने जा रही हूं माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्कूलों में गणवेश हेतु वे राशि अंतरित करेंगे। हम आभार देते हैं सभी शिक्षक गणों को और निवेदन करते हैं कृपया अपने स्थान पर पधारें। आगे बढ़ते हुए आग्रह करने जा रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 1 क्लिक के माध्यम से विद्यार्थियों को गणवेश की राशि अंतरित करने की कृपा करें। 55 लाख विद्यार्थियों को गणवेश यानी यूनिफॉर्म की राशि 330 करोड़ रुपए की ये राशि अंतरित की जा रही है माननीय राज्यपाल महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है और वह भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की अमूल्य विरासत को संजोते हुए। इसी मार्गदर्शन से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन के कल्याण की भावना को हृदय में धारण किए हुए शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। आपकी ज्ञान दृष्टि और संकल्प से आज मध्य प्रदेश में नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है और इसी ऊर्जा के बल पर हम विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच ऐसे ही दृढ़ संकल्पी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम निवेदन करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें अपने अमृत विचारों से। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के आज के इस गरिमामूर्ण कार्यक्रम के हमारे बीच मुख्य अतिथि मान्यवर महामहिम मंगूभाई पटेल साहब, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री सहकारिता एवं खेल श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक श्रीमान पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री और माननीय विधायक भगवान दास शर्मा जी, हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर माननीय अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर मौजूद सभी सम्मानित
अलग अलग श्रेणी के समस्त शिक्षक वृंद, 2 राष्ट्रीय शिक्षक, दमोह से श्रीमती शीला पटेल जी, आगर मालवा के श्री भैरूलाल ओसारा जी, इसी कार्यक्रम में अन्य शिक्षक 14 जो राज्य स्तरीय शिक्षक से सम्मानित सभी शिक्षक वृंद, जब मैं बोल रहा हूं तो इनका अभिनंदन तो हम पूरे प्रदेश में, देश में एक साथ कर सकते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा कि हमारा अपना वेद वाक्य है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वाकई ये अपने आप में इस ध्येय वाक्य में ध्यान का आधार गुरु का स्वरूप, पूजा का आधार गुरु के चरण, मंत्र का आधार गुरु के वचन और मोक्ष का आधार गुरु की कृपा। हमारे लिए गुरु को कब कब कैसे कैसे गाया गया है, जिनके लिए जिस प्रकार से हम देखें, और ज्यादा हम अगर इसमें भी न जाएं तो हमारे लिए लाखों साल पहले का और 5000 साल पहले के 2 उदाहरण हमारे अपने सामने, आंखों के सामने वो दृश्य रेखांकित कर देते हैं। भगवान श्री राम का काल याद करें। भगवान श्री राम अपने घर में हैं, अपने महल में हैं, राजा जनक राज्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु विश्वामित्र अगर पधारते हैं, और गुरु विश्वामित्र पधारने के पहले गुरु कितना विचार करते हैं, ये उदाहरण ध्यान में आता है। अगर रामायण का टर्निंग पॉइंट हम देखें तो ये एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट भी है। पवित्र रामायण के सारे प्रसंग, सारी लीलाएं भगवान राम की बहुत उच्च कोटि की, अद्भुत है। लेकिन इतनी कल्पना कर लो कि अगर विश्वामित्र नहीं आए भगवान राम के जीवन में तो आगे क्या होता। राम राज्य के चलने चलाने की बाकी बातों का आधार अगर कहीं बन रहा है तो यहीं से महत्वपूर्ण आधार बनता है। जैसे वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस काल में बगल के जंगल के अंदर आतंक की घटनाओं का जैसे आज हाल होता है, ऐसे राक्षसों द्वारा बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के अन्याय अत्याचार के घटनाक्रम चल रहे हैं। और उस घटनाक्रम के चलते चलते गुरु विचार करते कि कल का भविष्य अच्छा बनाना है, भावी पीढ़ी का शासक सुयोग्य होना चाहिए। इसलिए युवा पे विश्वास करके भविष्य पे क्या होने वाला उसमें अपनी खुद की बड़ी भूमिका अदा करके हम सब बड़े उस दृश्य को केवल देखें कि अपने आप पर दांव लगा करके विश्वामित्र जी ने राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया। और राजा जनक का सबसे प्रिय बालक, उनको तो बड़े जतन से बच्चे हुए, वो अलग कहानी है। ऐसे में वो कहते कि महाराज जनक आपके पुत्र मुझे चाहिए। अब आप कभी अंदाजा लगा लो कि जो खुद सामर्थ्यशाली राजा हो, उसकी सेना हो, व्यवस्था हो, ऐसे बजाय वो कोई मांगने वाला, मदद कहने वाले, अगर वो कहे कि नहीं हमको आपकी सेना, आपका खुद का साथ, राजा जनक कह रहे कि आपके राक्षसों को मारने के लिए मैं चलता हूं, सेना भेज देता हूं, सेना अध्यक्ष को भेज देता हूं, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके बच्चे दे दो। अब वो एक तरह से उनका आत्मविश्वास गुरु का कहां तक है, और अपने उस व्यवस्था के बलबूते पर उन्होंने कहा ये आप क्या मांग रहे हो, मेरे कलेजे के टुकड़े को आपको कैसे दे दूं। उन्होंने कहा नहीं वो ही चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। बड़ी मुश्किल से मानते भी तो उन्होंने कहा देखना ये वापस लौटाना है, मैं आपको दे तो रहा हूं। तो उन्होंने कहा इनके साथ में बाकी अनुचर, रथ, सैनिक, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल दोनों बालक, और वो भी मैं पैदल ले जाऊंगा। अब ये हमारे लिए आज भी यह सबक है। उनके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमारे शासक जो भविष्य में बनने वाले हैं वो जमीन से भी जुड़े होना चाहिए, उनकी सारी बातें नीचे तक पहुंचना चाहिए। जनता की कठिनाइयों से रूबरू कराने के लिए वो नंगे पैर अपने साथ ले चल के रखे जंगल में जाते हैं, और जंगल में आम व्यक्ति की तरह उनकी बाकी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। तो सच्चे अर्थ में भगवान राम को श्री राम बनने की राह तो वहीं प्रारंभ हो गई, जब वो अपने तरह से देखते हैं। फिर इधर बाकी घटना हमको मालूम है, हड्डियों के ढेर पूछते हैं ये किसके हैं, बोले ये ऋषि मुनियों के। ये कौन ने मारा, बोले मारीच सुबाहु ने मारा। फिर वो एक महिला राक्षस वो आ जाती है। ऐसे सारे घटनाक्रम में, लेकिन ये कमिटमेंट था कि बस इनको मार के वापस लौटाना है।
और गुरु कितनी रिस्क लेते हैं, अपने बच्चा अगर समझ में आ जाए, शिष्य से अच्छा समझ में आ जाए, तो हम सब याद रखें कि उनने केवल अपने मारी स्वभाव और इनको अंत करके वापस लौटाने वाले थे। लेकिन हमने देखा है कि भगवान राम का, विश्वामित्र का ये एक अभियान पूरा होता है तो उनको वापस लौटा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहां तक की परीक्षा पास हो गई, अब और ऊंची जगह इनको नया टारगेट देना चाहिए। और इसलिए हमने देखा कि वो स्वयंवर वाली घटना तो कहीं उस समय संवाद में, रामायण में तो नहीं आती है कि वो स्वयंवर में भी ले जाएंगे, वो तो अपने जंगल की बात थी। लेकिन अपने गुरु को अपने पे भरोसा, व्यवस्थाओं पे भरोसा और अपने शिष्यों को और आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयंवर में भी ले जाते हैं। और हम सब याद रखें, उस स्वयंवर में ले जाने के बाद भी एक नई संकट खड़ा कर दिया था, वो तो राजनीतिक रूप से सुलझ गया। वो धनुष जिनका टूटा, वो छोटे मोटे महाराज नहीं थे, वो और बड़े वाले थे, उनको हम याद करें। वो उस समय के परशुराम जी का रौद्र रूप और वो सारी चीजें, वो तो भगवान राम की आनंद की लीलाएं हैं कि भगवान राम ने विनम्रता पूर्वक धनुष तोड़ने की घटना भी हो गई, माता सीता का वरण भी कर लिया, और जब लेकर आए तब तक भगवान राम का एक अलग जीवन का अध्याय कहां से कहां पहुंच गया। और ये जो उनका बाल्यकाल का कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो कॉन्फिडेंस उनको वनवास में भी काम आया, और बात की रामायण हम सबको मालूम है। तो ये गुरु की महत्ता में बताने के लिए वो प्रसंग मुझे लगता है कि सबसे समसामयिक है, जिसके माध्यम से हमको समझ में आएगा। और कमोबेश भगवान कृष्ण के जीवन में भी वही है। कंस को मारने के बाद जब भगवान कृष्ण उज्जैन में अध्ययन करने आए और सांदीपनि जी के संपर्क में आए, और सांदीपनि जी के संपर्क में आने के बाद उनके पुत्र को लाने के लिए परशुराम जी के पास फिर भेजते हैं। आपके बाद परशुराम जी खुद सुदर्शन चक्र देते हैं, उससे वो अपने आतंकवादी तत्कालीन द्वारका के पास के उस यम नाम की जाति, अब हम गलती से आज जामनगर हो गया बात का, ये पुराना यमनगर है, जिसके आधार पर वहां भी युद्ध लड़ते हैं और भगवान अपने गुरु पुत्र को लेकर के अपने आचार्य को लौटाते हैं, और उसके बाद में सुदर्शन चक्र और वहां से मिलने वाला पांचजन्य जीवन भर भगवान की धरोहर बन करके एक अलग रूप में लेकर, जब भी जीवन का सबसे बड़ा कष्ट आया तो उनने उंगली ऊपर करके भगवान के आशीर्वाद को तो पाया, जो सुदर्शन चक्र के रूप में जीवन भर लिया। मोदी जी भी सुदर्शन चक्र तो बना रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। आज के दौर में भी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए वो सुदर्शन चक्र से आज के सुदर्शन चक्र तक ये गुरुओं का प्रसाद ही तो है। इसलिए भारत ने अपनी राह हमेशा विश्व गुरु की बात कही है। तो गुरु के माध्यम से कहीं हम किसी को अपनी संस्कृति में दबाने की, किसी को डराने की, इस बात में विश्वास नहीं करते। जियो और जीने दो की बात करते, और शिक्षक के माध्यम से मानवता को संस्कार देने की बात करते। आज के जमाने में एआई का जमाना हो सकता है, रोबोट का जमाना हो सकता है, ये मशीनें तो बहुत अच्छी से अच्छी बना सकते, लेकिन संस्कार तो गुरु ही दे सकते हैं। ये संस्कार हमारी परंपरा से ही आते हैं, और ये आज से नहीं, हजारों साल से आते हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये सारी चीजें हमारी इन प्रबंधन से यही तो निकल के आते हैं। और इसलिए ये जो शिक्षक दिवस की शुरुआत भी अगर हुई है, तो शिक्षक दिवस की शुरुआत हमने तो अपनी गुरु पूर्णिमा पे उसका आनंद लिया है, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा गुजारने के बाद अपने लिए जब उनका जन्मदिन मनाने लोग आए तो उन्होंने कहा मेरा मत मनाओ, मेरा जन्मदिन तो केवल ये शिक्षकों का सम्मान कर दो। तो अपना जन्मदिन मनाने के बजाय उनने अपने जन्म दिवस पर शिक्षकों का सम्मान कराया, तो पूरा देश तब से शिक्षक दिवस मनाने लग गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये परंपरा तब से चली आ रही है। और आज के इस अवसर पर जब इतनी अच्छी उत्कृष्ट परंपरा के आधार पर हमारे राज्य के अंदर ये दोनों बड़ी बड़ी घटनाओं का साक्षी मध्य प्रदेश है, भगवान राम के जीवन में बदलने का और उसके बाद चित्रकूट में साथ गुजारने का भगवान कृष्ण का जीवन भी हमारे साथ ही एक तरह से उनने इस दौर से निकाला। और एक तीसरा गुरुपाद पूज्यपाद हमारे ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी का जीवन भी हमारे यहां से ही बदला है। एक गुरु कहां से, कालीकट के पास केरल से एक बच्चा आता, छोटा सा बच्चा, और एक गुरु से आने के संपर्क में बाद वो कहां से, हमने देखा सुना होगा कि पारस से सोना बनता है लोहों को छुआने के बाद, लेकिन हमारे पास तो पारस मणि कोई भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाती है, कोई शंकर को शंकराचार्य बनाती है। ये वो धरती है मध्य प्रदेश की जिसके आधार पर वो दुनिया बदल जाती, वो आनंद बदल जाता। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जब शिक्षक दिवस की बात होगी
और अपनी सरकार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सब वर्गों का काम कर रही है। माननीय महामहिम का आशीर्वाद भी इतना जबरदस्त है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल साहब के लिए। तो ऐसे में खाली बात से बात नहीं बनेगी, कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो आज तो 55 लाख बच्चों को आज जब 330 करोड़ की राशि और गणवेश की मिल रही है, तो एक बार उनका अभिनंदन कर दे उनके प्रकार से। और जब सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं, सांदीपनि विद्यालय का उत्कृष्ट माहौल बन रहा है, भविष्य की चुनौतियां के आधार पर आप अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और 15 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपने दिया, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। क्या स्कूल हमारे सरकारी है, आप कोई भी किसी का भी एग्जाम करा लो, सीबीएसई बोर्ड से भी चुनौती दिलाओ तो मध्य प्रदेश बोर्ड कम नहीं पढ़ रहा, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई एग्जाम हो, हर जगह परचम लहराता दिख रहा है। तो हमारा सरकारी अध्यापक, सरकारी शिक्षक उन सबसे बराबरी से मुकाबला कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है। आपके साथ साथ सरकार भी गौरवान्वित हो रही है। आपके माध्यम से जब हमको ये आनंद मिल रहा है तो परमात्मा की दया है, आपके लिए भी तो आनंद आना ही चाहिए। तो आज के इस अवसर पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। जब देने की बात आ रही और 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित, तो ताली ऐसी नहीं बजी जैसी बजना चाहिए। इन सभी शिक्षकों को हो सकता है अगली कैबिनेट तक 2025-26 में इसका लाभ देने के कारण से 117 करोड़ का लाभ आपको दिया जाएगा और ये भार हम पे पड़ेगा, लेकिन हमें इसका आनंद है। माननीय महामहिम के आशीर्वाद से हमारी सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से चल रही है। निश्चित रूप से आज का दिन इन पूरी व्यवस्थाओं के आधार पर बहुत महत्व का हो जाता है। पुनः मेरी अपनी ओर से शिक्षक दिवस की आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय प्राचीन गुरु परंपरा की कथाओं से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को जीवन यापन करना चाहिए और बिल्कुल सत्य वचन, एआई और टेक्नोलॉजी किसी भी तरह। राजभवन में हमारे राष्ट्र के निर्माता शिक्षक शिक्षिकाओं के इस सम्मान कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी, स्कूल शिक्षा मंत्री, सचिव राज्यपाल महोदय, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए राष्ट्र के निर्माता हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रेस के मित्रगण, मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी जयंती को हम सब लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हम लोग अपने प्रदेश के जो उत्कृष्ट शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका सम्मान किए हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और वास्तव में मैंने जैसे कहा कि शिक्षक शिक्षिकाएं राष्ट्र के निर्माता हैं, वो देश के लिए राष्ट्रभक्त नागरिक गढ़कर देने का काम करते हैं। और जिस तरह से मोमबत्ती खुद जलकर प्रकाश देता है, उसी तरह से हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं भी अभाव में रहकर शिक्षा का प्रकाश उजागर करते हैं। मैं उनको फिर से बधाई देता हूं। और आज हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को 25 वर्ष हुए हैं। और अगर हम देखना चाहेंगे कि
के पहले और 2000 के बाद आज 25 वर्षों में वैसे तो हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ काफी विकास किया है, लेकिन शिक्षा में भी हम सब लोग काफी विकास किए हैं। जिस तरह से हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, और काफी विकास 25 वर्षों में हमारे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं। आज यहाँ पर 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, शिक्षण की सारी संस्थाएं, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स जैसी शिक्षण की सारी संस्थाएं आई हैं, और हम लोगों को नजदीक में 1-1 किलोमीटर के अंदर में प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 6-7 किलोमीटर में हाई स्कूल, 8-9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर में हायर सेकेंडरी, और प्रत्येक विकासखंड में कॉलेज, ये सब दे पा रहे हैं। ये 25 वर्षों में सब विकास हुआ है, और हम लोग छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020 को भी लागू किए हैं, और नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार परक भी बनाने का काम हमारा शिक्षा विभाग कर रहा है। तो आप सबसे हम आह्वान करना चाहेंगे, आप सब लोग राष्ट्र के निर्माता हैं, और राष्ट्र के मतलब भविष्य का निर्माण आपके हाथों में है। आप सभी लोग अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। एक बार फिर से इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बातें मैं यहां करना चाहता हूं, मगर कभी कभी आज के सभी पेपर में देखो, शिक्षकों की बहुत सी तारीफ किया है। बड़े बड़े नेताओं ने भी आज अपना गुरु को याद किया है। गुरु ने भी कुछ न कुछ अपने शिष्यों के लिए कुछ न कुछ कहा है। आज मुख्यमंत्री जी के गुरु ने भी उनको जो दिया है कि पहले से हमारा बच्चा कैसे तैयार और आज कहां बैठा है। ऐसे सभी के मन में इतनी अच्छी भावना पड़ी हुई है सारे समाज में। आज देखो तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आज शिक्षकों का सम्मान कर रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी स्वागत कर रहे, यहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कई नेताओं भी स्वागत कर रहे हैं। इतना सारा होते हुए भी ये 2-4 दिन के लिए है क्या? लंबे समय तक शिक्षकों की जो मर्यादा है, आदर है, सम्मान है, वो अच्छी तरह समाज को समझना भी बहुत आवश्यकता है। एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। मैं थोड़ा गहराई में, समय की भी पाबंदी है, मगर थोड़ा समाज में जब भी घूम प्रख्यात शिक्षाविद एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की उनकी जयंती पर नमन करते हैं। आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was a great philosopher of Indian philosophy. हमारा भी दर्शन ही था, हम दर्शन शास्त्रों में पढ़ाई किया है। एक छोटा सा कहानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप लोग को बोलता हूं। ऐसे तो उसका लाइफ हिस्ट्री आप लोग सब जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक फ्रेंड आसाम में था, उनका नाम था कृष्णकांत हैंडी। वॉज ए ग्रेट पंडित, जिसको पंडित हम लोग यूज करते हैं ना, वो पंडित थे। ऑक्सफोर्ड में एजुकेशन किया, फ्रांस में, पेरिस में किया, जर्मनी में किया, और बहुत भाषा में उपनिषद, वेद का अंग्रेजी ट्रांसलेट किया, फ्रांस ट्रांसलेट किया। लास्ट ट्रांसलेट वो सेतुबंधन क्या है और नैश्वर क्या है, एग्जैक्ट संस्कृत वर्ड हमारा याद नहीं है, वो बुक भी क्या है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, फर्स्ट वाइस चांसलर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन
उस बार एक गुवाहाटी विश्वविद्यालय का एक फंक्शन पे गया और फंक्शन का जाने के बाद वो बोला जे आई विल स्टे विथ कृष्णकांत हैंडिक। वो कृष्णकांत हैंडिक तब एक कॉटन कॉलेज का प्रिंसिपल का जो बंगलो था उसमें रहते थे, क्योंकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पूरा फुल स्ट्रक्चर हुआ नहीं था। और दोनों दर्शन का बात किया और सुबह तक सोए नहीं। दे हैव नॉट गॉन टू बेड। ये कहानी हर लोग हम लोग बोलते थे उस समय। इतना दोनों का फ्रेंडशिप था और दोनों दर्शन में जो आलोचना हुआ उसमें दोनों इतना मग्न था वो सोने के लिए भूल गया, ऐसा था। तो ए ग्रेट फिलोसोफर, ए ग्रेट थिंकर था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। और उनका जन्म जयंती में हम लोग थीसिस डे मानते हैं। और ये थीसिस डे को एक दिन करके भूलना नहीं चाहिए। गुरु का जो थीसिस का जो आदर्श है, थीसिस जो हमको सिखाता है, उसको हम लेकर जाना चाहिए। हमेशा हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दूसरा अनुष्ठान में जाते हैं, अभी तो हम राजनीतिक जो आसन है वो देता नहीं है। तो हम सोचा हमको क्या बोलना चाहिए। हम लोगों को अभी जीवन के बारे में बोलते हैं, स्टूडेंट को मिलने से स्टूडेंट के बारे में बोलने के लिए कोशिश करता हूं। तो ये एक परंपरा रहना चाहिए। हम गांव जाते हैं, हमारा गांव 30 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से। अभी भी जिंदा है हमारा जो बचपन में पढ़ाया था प्रियानाथ शर्मा, अभी तो बेड रिटर्न बनाते हैं। वो 1, 2, 5 दिन का नहीं, मगर बच्चे के जीवन तक वो चलेगा, ऐसा मैं समझता हूं। दूसरी चिंता का विषय समाज, मैंने जैसा बोला समाज में भी शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। उसी तरह समाज की भी दिक्कतें हैं। अभी 2 महीने पहले भोपाल में ही शिक्षकों का एक गोष्ठी हुई, वर्कशॉप हुआ। कई प्रांत से शिक्षक आए थे, उम्मीद नाम की संस्था थी। विषय क्या था? कई बच्चे सुसाइड करते हैं। समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, समाज में पड़ा हुआ है। शायद मैंने सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी चिंता जताई, राजस्थान की यूनिवर्सिटी के लिए जताई थी। एक बच्चा सुसाइड करने क्यों प्रेरित होता है? हम समझते हैं कि हमारा परिवार में बच्चे के साथ, मैं समझता हूं कि 10-15 साल का बच्चा हो तो उनके साथ मित्र का व्यवहार हम कर सकते हैं क्या परिवार में? हमको तो फुर्सत ही नहीं। सुबह से सर्विस में गई, मां अपने काम में रही, बच्चे के साथ कभी संवाद भी नहीं। क्या आज स्कूल में हुआ, क्या कॉलेज में हुआ, क्या तुम्हारा कौन दोस्त है, कोई बातचीत नहीं, अपने अपने काम में। और बच्चे इतने टैलेंट आज के है, ग्रास्पिंग पावर इतना बच्चे में है, कोई भी पकड़ना है ना तो तुरंत पकड़ लेते हैं। मैं कई परिवार को भी मैं कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे परिवार को भी कहना चाहता हूं, पति पत्नी का झगड़ा रहता है घर में। घर में झगड़ा तो होता है भैया, मगर पति पत्नी को दोनों को बच्चों के सामने झगड़ा मत करो। एजुकेशन था तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शिक्षक में डिफरेंस है। जब ब्रिटिश आया, ब्रिटिश को चाहिए लोग काम करने वाले लोग, जो लॉर्ड मैकाले ने जो एजुकेशन सिस्टम किया, उसमें वो जब रिपोर्ट बनाने के लिए बोला, बोले यहां क्या रिपोर्ट बनाएगा, इतना गुरुकुल है, एग्जैक्ट नंबर आई फॉरगॉट, थाउजेंड्स ऑफ गुरुकुल इन दिस कंट्री। वो बोला इतना है एजुकेशन सिस्टम तो है ही बहुत बढ़िया। वो बोल रहा है आपको ब्लैक इंग्लिश पीपल करने के लिए आपको एजुकेशन पॉलिसी बनाना चाहिए। और मैकाले ने एजुकेशन पॉलिसी बनाया ब्लैक इंग्लिश बनाने के लिए। सो पैराट लर्निंग का टीचिंग हम देने शुरू किया। जब ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश शुरू किया ना, इट इज अ पैराट लर्निंग। इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है, विजडम नहीं है, एथिक्स नहीं है, पेट्रियटिज्म नहीं है, क्योंकि पेट्रियटिज्म पढ़ाने से
तो लोग पैट्रियट हो जाएगा, दे विल रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। सो एजुकेशन क्या है? जो अकाउंटिंग का एजुकेशन है, अंग्रेजी क्या बोलना है, अंग्रेजी कैसे बोलना है, इसका एजुकेशन हुआ है। जो हमारा हेरिटेज था, हमारा जो लाइब्रेरी था, वो तो मुगल ने नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला तो कर दिया। हमारा कितना हम लोग रिच था। ह्यूएनसांग असम में भी आया था। ह्यूएनसांग जो रिप्रेजेंटेटिव था चाइना का, वो आया था। वो बोला था असम से हम बहुत बुक लेके आया, नॉलेज लेके आया। तो ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज आप लोग बांटते हैं। उसके बाद बहुत कमीशन हुआ, कुतरी कमीशन भी हुआ। Uttara Commission is nothing but a footnote of the Lord Macaulay's education system. Now, अभी नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, जिस पॉलिसी में मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, 7 साल में भी पीएचडी आप कर सकते हैं। तो ए सी चेंज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, ए गेम चेंजर, एक गेम चेंजर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसको समझना आप लोग को है। हम यूनिवर्सिटी में बोला, हम खुद को इतना समझ में नहीं आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी को बोला, टेक ए क्लास, 1 क्लास एजुकेशन पॉलिसी में सबको बोलिए। आप लोग भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो है शिक्षक लोग, आप लोग पढ़िए। आप लोग इंटरनेट इरा का शिक्षक है, प्रिंट मीडिया का शिक्षक नहीं है। आप लोग का सब कुछ है, गूगल टिपिए आपको आ जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू गूगल होना नहीं चाहिए। एवरीथिंग शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू गूगल। आपका जो विजडम है, आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसको बताइए, लोगों को बताइए। शिक्षक का रोल ये